हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आने वाले 150 डेज के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो ये आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जामिनेशन का जो आपका शेड्यूल स्ट्रेटेजी रहना चाहिए उसमें काफी मदद करेगा। तो आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस पर सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें जून 2024 एग्जामिनेशन के डेट्स ऑलरेडी मालूम हो चुके हैं। हमें ये पता है कि आपका जो जून का एग्जामिनेशन है वो 10 से 21 जून के बीच में होने वाला है। तो अक्सर जो हमारा एक्सक्यूज रहता था, अभी एग्जामिनेशन की डेट्स नहीं आई हैं, आ जाएंगी, फिर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, तो वो एक्सक्यूज तो आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आपके सामने डेट्स आ चुकी हैं और अभी अगर आप प्रिपरेशन को डिले कर रहे हैं और आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी और किसी की गलती नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अभी से अपना सीरियसली टाइम टेबल बनाइए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी चीजों में मैं आज आपकी मदद करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको बनाना चाहिए नेक्स्ट 150 डेज के लिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कोट है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप में से कोई ये प्लान नहीं कर रहा होगा कि मैं फेल हो जाऊं, बट आप में से काफी सारे लोग प्लानिंग करने से चूक जाएंगे। आप में से काफी सारे लोग फेल हो जाएंगे प्लान करने में। देखो, नो बडी प्लान्स टू फेल, कोई ये प्लान नहीं करता कि फेल हो जाऊं, बट मैनी फेल टू प्लान। काफी सारे लोग प्लानिंग नहीं कर पाते और इसीलिए अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों में आप मैनेजमेंट के फंक्शंस तो पढ़ते ही है ना, प्लानिंग सबसे पहले आता है। और ऐसी आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे, स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, तो फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अभी राइट टाइम है कि आप स्ट्रेटेजी बनाएं, प्लान बनाएं। आप डिसाइड करें कि आने वाले 150 डेज में क्या चीजें आप करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 100% आप कंप्लीट करके जाएं, आपकी तरफ से कुछ भी ना रह जाए, कुछ भी कमी आपकी तरफ से ना रह जाए। तो आइए प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी तैयार करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये 150 डेज का जो हमारे पास समय है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। एक सीरियस एस्पिरेंट आसानी से तैयारी कर सकता है इस अमाउंट ऑफ टाइम में। और ऐसा नहीं है कि आप टॉप पर रहे हो पहले कॉलेज में, स्कूल में, तभी आप इतने टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अगर एक एवरेज एस्पिरेंट भी रहे हैं, कोई बहुत हाई फाई आपको नॉलेज नहीं है, डिसेंट नॉलेज है, एवरेज एस्पिरेंट है, और आप तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की, तो ये 150 डेज जो है ना, अगर आप सीरियसली अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 18 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं कह रहा हूँ 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है आपको। 6 घंटे तो कोई भी निकाल लेगा, चाहे कोई वर्किंग एस्पिरेंट भी हो। चलो 6 नहीं 5 तो निकाल ही लेगा। चाहे आप एमकॉम भी साथ में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप साथ में 5 से 6 घंटे तो निकाल सकते हैं। और इतने टाइम में आसानी से आपका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, अगर आप अभी से, आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज देर हो जाएगी और फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को कोसेंगे, अरे यार तैयारी पहले क्यों नहीं शुरू कर दी। अब ये जो 150 डेज है ना, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट 120 डेज वाला और दूसरा पार्ट है 30 डेज वाला। ये जो 30 डेज वाला लास्ट का पार्ट होगा, यानी कि एग्जाम से एक महीना पहले, इसमें तो मेनली फोकस रहते हैं जी रिवीजन के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, एग्जाम से 30 दिन पहले वीडियो डालेंगे 30 डेज स्ट्रेटेजी, तब करेंगे इसकी बात है। अभी 120 डेज के ऊपर फोकस करते हैं। ये 120 डेज आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है और इसमें क्या चीजें आपको करनी है ताकि आप अपना जो गोल है उसे अचीव कर पाए। अब देखो, जो 120 डेज है इसमें आपको दो चीजें करनी है, एक है डिटेल्ड स्टडी और दूसरी है प्रैक्टिस। जिसने केवल डिटेल स्टडी किया और ये प्रैक्टिस नहीं किया, वो फिर इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे केवल 120 डेज में पढ़ाई 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 करेंगे, केवल क्लासेस 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 देखेंगे, केवल बुक्स 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 पढ़ेंगे, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, तो प्यारे दोस्तों ये लास्ट के 30 डेज की प्रैक्टिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये 120 डेज में भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी लास्ट की 30 डेज की प्रैक्टिस आपके काम आएगी। क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, वो भी अभी आपको बताता हूं। अब देखो, 120 डेज का आपके पास समय है और कितने यूनिट्स आपको कवर करने हैं, 20 यूनिट्स कवर करने हैं। सीधा सीधा मैथ्स है। क्या मैथ्स बन गया कि आपको एक यूनिट कवर करने के लिए 6 दिन, 6 डेज यहां पे मिल रहे हैं, 6 डेज आपको मिल रहे हैं एक यूनिट कवर अप करने के लिए। तो 6 डेज में बताइए एक यूनिट कवर अप नहीं हो सकता क्या?
सर कई बार क्या होगा, बीच में हमें कुछ मजबूरियां आ जाएंगी, कहीं आना जाना पड़ेगा, बर्थडे आ जाएगा, शादी आ जाएगी, तो कुछ दिन खराब भी हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका बीच में एक दो ऐसे यूनिट भी तो है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला यूनिट है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कौन सा 6 दिन लग जाने हैं आपको, तो वहां से आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो आप 6 डेज पर यूनिट का टारगेट लेके चलिए नेक्स्ट 120 डेज के लिए, और आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सारा सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आपको 6 दिनों में एक यूनिट करना है। और देखो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि 12 दिनों के अंदर 2 यूनिट कर लो। सर कहना क्या चाहते हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक समय पे एक दिन में पूरा दिन एक ही यूनिट मत पढ़ते रहो। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटर ये है कि आप एक दिन में अपना समय डिवाइड कर लो कि 6 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 3 से 4 घंटे इस पे लगा लेते हैं और दूसरे पे भी 2 से 3 घंटे लगा लेते हैं। इस तरीके से ना आप दो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन पिक कर लो। एक पेपर 1 उठा लो, एक पेपर 2 उठा लो, चाहे दोनों पेपर 2 उठाओ, दोनों पेपर 1 उठाओ, जैसे आप उठाना चाहते हो उठाओ। इससे बोरियत नहीं होगी। अदरवाइज 6 दिन एक ही यूनिट पढ़ते पढ़ते ना कई लोग पूरे बोर हो जाते हैं। तो बोर वैसे तो हम होने नहीं देते आपको हमारी क्लासेस में, बट अगेन अगर आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, एक ही चीज को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे 2 यूनिट्स को एक साथ पिक कर लेना है। 2 यूनिट्स को कवर अप करने की कोशिश करो 12 दिन के अंदर। तो 12 दिन में 2 यूनिट्स का टारगेट आप रख सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, ये जो 12 दिन या 6 दिन की पढ़ाई होगी, इसमें आपको सिलेबस के एक एक टॉपिक को पिक करना है। हर एक यूनिट का एक एक टॉपिक आपको उठाना है और उसकी डिटेल में आपको स्टडी करनी है, डिटेल में आपको पढ़ाई करनी है, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको जानकारी लेनी है और बाल की खाल उस टॉपिक की कर देनी है। और देखो, उस टॉपिक को पढ़ाई तो आपको करनी करनी है, और इसके साथ साथ उस टॉपिक के जो एमसीक्यूज होंगे ना, वो भी आपको लगाने हैं। और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे वो भी आपको लगाने। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या तो टॉपिक के साथ साथ करते रहो अगर अवेलेबल है। जैसे हमारे कोर्स के अंदर पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, तो वो साथ साथ कर सकते हो। या फिर एक यूनिट को कंप्लीट करने के बाद उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकट्ठे आप एक बार लगा लो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो पढ़ाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक्ड है भी या नहीं। आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो कि कभी एग्जामिनेशन में पूछी नहीं गई, आगे भी नहीं पूछी जाएंगी, तो फिर ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं आपको करना। योर प्रिपरेशन हैज टू बी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम वेस्टिंग जो है हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, आज की डेट में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत भरमार है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे कोई भी टॉपिक डालो, आपके पास एंडलेस कंटेंट आ जाएगा। बट द चैलेंज इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट। तो जो भी आप कंटेंट को रेफर करो, जो भी सोर्सेज रेफर करो, मेक श्योर दे आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। मेक श्योर कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए उनसे आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पे अलाइंड रहना चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, जो भी आप टॉपिक पढ़े, कोशिश करें उस टॉपिक के साथ में एमसीक्यूज लगाएं, तो उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ, आपको टॉपिक समझ में आया, आप एमसीक्यूज कर पाए। और अगर कोई कमी रह गई तो वो भी साथ ही पता चल जाएगी। तो इसीलिए साथ साथ एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है, इससे रिटेंशन भी ज्यादा लंबे समय तक रहता है। और अब एक चीज आती है नोट्स की। अब देखो, कई लोगों को ना आदत होती है कि वो हर चीज को नोट डाउन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी चीजों में अपने पास पेन पेपर से लिखता रहूं लिखती रहूं। अब बहुत अच्छी आदत है, देखिए बुरी आदत नहीं है, बट इस आदत में भी अगेन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और जो नोट्स आप बनाएंगे इतने सारे, वो कौन पढ़ेगा एंड में जाकर। एंड में जाकर तो 20 दिन, 20 यूनिट का पेपर, 20 सब्जेक्ट का पेपर एक दिन में होने वाला है। ये वो स्कूल कॉलेज वाले पेपर नहीं है जहां पे एक सब्जेक्ट का पेपर होता था और उससे पहले भी 5 दिन की छुट्टियां मिलती थी, आराम से पढ़ लिए। वो पेपर नहीं है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ नोटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कुछ फैक्ट्स आपको लग रहा है आप भूल जाओगे, उन्हें नोट डाउन कर लो। या फिर कुछ कीवर्ड्स, कुछ हेडिंग्स आप नोट डाउन कर लो। हमारे कोर्स के अंदर हमने हर एक टॉपिक के साथ में माइंड मैप्स दे रखे हैं, ताकि एक 1 पेज का समरी आपको हर एक टॉपिक का मिल जाए और आपको नोट कम से कम ही करना पड़े, ऐसी कोशिश आपकी होनी चाहिए। टाइम नोटिंग में वेस्ट नहीं करना, टाइम लगाना है तो प्रैक्टिस में लगाओ, एमसीक्यूज में लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाओ, वो आपको ज्यादा मदद करेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए। और एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल पढ़ाई करने से, स्टडी करने से
प्रैक्टिस वाले एलिमेंट को पूरे तरीके से इग्नोर करने से आपकी बात नहीं बनेगी, दाल नहीं गलेगी, और एंड में जाकर ये लास्ट 30 डेज में इतना टाइम नहीं होगा कि बहुत सारी प्रैक्टिस कर ले, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले, सारी रिवीजन कर ले। हमारे पास हर बार कॉल आते हैं, इस बार भी आएंगे कि सर टाइम कम रह गया, तो पिछले 2 साल के पेपर ही कर लूं क्या, पिछले 3 साल के ही कर लूं क्या, ये वाला छोड़ दूं क्या, ये चीज छोड़ दूं क्या, केवल फुल मार्क्स लगा लूं, यूनिट वाइज तो अब नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब चीजों की नौबत ना आए, इसीलिए शुरू में ही आप अपना जो प्लान बनाओ 120 डेज का, उसमें सारी चीजों को अच्छे से थॉरोली करो, और लास्ट में जाके फिर आपके पास पूरा टाइम होगा अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करने का। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ के अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पेपर वन के लिए ऑलरेडी हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। एंड इस कोर्स पे अभी आप न्यू ईयर ऑफर के अंदर, इस ऑफर के अंदर आप एक्स्ट्रा 30% अवेल कर सकते हो। प्रोमो कोड आप न्यू 30 अप्लाई करना, तो ये एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, विच इज गोइंग टू बी वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इस ऑफर का बेनिफिट भी ले सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप आज थोड़े से मोटिवेटेड हुए होंगे कि आपको जो आपका प्रिपरेशन है उसे फटाफट से स्टार्ट कर देना है, बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है। बहुत ज्यादा डिले किया तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, लास्ट में कुछ चीजें छोड़ के जानी पड़ेगी, और हो सकता है जेआरएफ से नेट पे आ जाए, या फिर नेट से कुछ भी नहीं पे आ जाए, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसीलिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।